अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एसएमसी एडवांस प्रो कोर्स क्लास नंबर 5 के अंदर। आज की हमारी क्लास काफी मजे की और काफी ज्यादा अहम और काफी ज्यादा सिंपल और आसान होने जा रही है। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लाई और डिमांड पैटर्न्स को, सप्लाई और डिमांड के मेथड को। ये क्या होता है, कैसे मार्केट में वर्क करते हैं और आप लोग फिर इनको कैसे एज पीओआई मार्क करेंगे। ये अब आप लोगों को हमारा ये जो सप्लाई एंड डिमांड का जो है वो सेशंस होंगे इनके अंदर प्रॉपरली मैं समझाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जो है वो काइंडली टाइमली क्लास को ज्वाइन किया करें। ये जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते करते लेट कर जाते हैं, आपकी वजह से बाकी काफी स्टूडेंट्स को इंतजार करना पड़ता है। सो प्लीज मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल होता हूँ। आप लोगों के लिए जो है वो अपना ये बाकी सारे जो है वो स्टूडेंट्स वेट करते हैं, तो प्लीज आप लोग जो है वो टाइमली थोड़ा ज्वाइन किया करें। एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, अगर आप लोग अपने टीचर को रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, बात मानेंगे तो देन डेफिनेटली बात बनेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। वो हमारे एक टीचर थे जो बेसिकली कहा करते थे कि टीचर्स हमेशा ऑर्डर देते हैं, वो रिक्वेस्ट नहीं करते। अब टीचर्स के जो ऑर्डर मानते हैं वो वही लोग होते हैं जो बेसिकली कामयाबी की तरफ बढ़ना चाह रहे होते हैं। अब आप उसमें खुद में अकड़ पैदा कर लें, गरूर पैदा कर लें, ये तो मुझे सख्ती से बोला जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो वालिदैन हो या टीचर हो, आपको अगर वो ऑर्डर देते हैं तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको उसको मस्ट फॉलो करना होगा। उसको राइट वे में लेके जाना होगा, ना कि उसको आप लोग जो है वो गलत सोच या गलत साइड पे लेकर जाए। तो मैं एक तरह से आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करता हूँ, ऑर्डर भी करता हूँ कि भाई एक्टिव हुआ करें, डेली असाइनमेंट किया करें और प्रॉपरली आप लोग प्रैक्टिस भी किया करें। डेमो की प्रैक्टिस फिर आप लोग अपने ग्रुप में भी शेयर किया करें। बट इसका असर बहुत कम लोगों पे होता है, ज्यादातर लोग इसको हवा में उड़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं करें। साइंस फ्लिक्स एकेडमी टीम ये जो है वो सारी आपके लिए ही अवेलेबल है। अब आपका हक बनता है कि आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। भाई ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप आज भी कहीं देखेंगे दो नौकरियां निकली तो वहां पर जो है वो सैकड़ों लोगों की सीवी, सैकड़ों लोगों की जो है वो एप्लीकेशन आई होती हैं। अब इस दौर में, इस टाइम के अंदर अकेडमी आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को जो है वो अकेडमी की तरफ से नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए सिग्नल ग्रुप्स हैं, जिसमें आप लोग जो है वो ऐड होकर अपनी अर्निंग भी करेंगे, खुद की भी ट्रेडिंग करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद अगर आप प्रॉपर सीख जाते हैं तो अकेडमी की तरफ से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग मजाक में मत लें, एक इदारा है आप लोगों के साथ हमेशा कोशिश करने के लिए जो है वो लगा हुआ है। तो आप लोग भी प्राय करम थोड़ी सी जो है वो उसकी माना करें, रिस्पेक्ट जो है वो दिया करें अपने टीचर्स को, एडमन्स को। एडमन एक सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के पास अवेलेबल होता है, आप लोगों को हर अच्छी और बुरी चीज के बारे में बताता है। और शाम को वो आप लोगों के लिए जो है वो मैसेज छोड़ रहे होते हैं कि यार जल्दी से ज्वाइन कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। क्यों? ऐसा होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अब देखो, आपके एडमिन सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के साथ है। अब में से एक स्टूडेंट सुबह चेक करवाता है, फिर बाद में चेक करवाता है, फिर बाद में चेक करवाता है, फिर बाद में कोई और चेक करवाता है। एडमिन वही होते हैं। अब आप लोग देखें कि सारा दिन वो आप लोगों को टाइमली रिप्लाई कर रहे हैं और शाम को आप लोग उनकी ये बात मान के भी राजी नहीं है कि हम क्लास को टाइमली ज्वाइन कर लें या बगैर उनके के ज्वाइन कर लें। सो प्लीज थोड़ा सा सोचें, ताकि आप लोग खुद में भी सुधार लाएं और आपके लिए ये बेहतर भी हो सके, और ये आपके लिए ही बेहतर है। ठीक है, मैं आपको जो चीज कहनी थी वो समझा चुका हूँ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक हमारा शॉर्ट सा है और वैसे भी बहुत सिंपल है, इजी है। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने जो है आज के टॉपिक को। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा सप्लाई और डिमांड के बारे में। सप्लाई और डिमांड क्या होते हैं और इसके जो है वो कितने पैटर्न्स होते हैं, आज सिंपली हम लोग जो है वो ये समझते हैं। सप्लाई एंड डिमांड ये भी ट्रेडिंग का एक एडवांस तरीकेकार, एक एडवांस मेथड है। इसके थ्रू हम लोग मार्केट के अंदर अपनी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। सप्लाई और डिमांड स्टूडेंट्स ये भी तरीकेकार, सॉरी एक मिनट दीजिएगा, सप्लाई एंड डिमांड, जी, सप्लाई और डिमांड ये ट्रेडिंग का एक एडवांस तरीकाकार है, एक एडवांस मेथड है। इसके थ्रू हम मार्केट के अंदर अपनी बाइंग और सेलिंग की जो है वो ट्रेड का फैसला करते हैं।
अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या चीज। हम लोग इसे जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं और मार्केट के अंदर इसका यूज केस कैसे होगा। सप्लाई और डिमांड, ये अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के दो वर्ड हैं। उर्दू में अगर आप इनको डिस्कस करेंगे तो सप्लाई से मुराद हमारे पास रसद होता है और डिमांड से मुराद हमारे पास तलब होता है। यानी इन सिंपल वर्ड्स ये हमारे पास तलब और रसद है। सप्लाई और डिमांड ये इंग्लिश के वर्ड है, उर्दू में अगर हम लोग इनको डिस्कस करें तो ये हमारे पास तलब और रसद है। सप्लाई और डिमांड ये एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में तिजारती मंडियों में ये जो है वो चीज इस्तेमाल होती है। और इसी के थ्रू डिफरेंट जो है वो चीजों के रेट तय होते हैं। सप्लाई और डिमांड ये बेसिकली जो है वो मिकदार को बोला जाता है और इसी के थ्रू बाजार को आप लोगों का ट्रेडिंग का या आप लोगों की रोजमर्रा की जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में तिजारती मंडियां हो, सप्लाई और डिमांड की मदद से ही चीजों के जो है वो कीमतें बढ़ती या कम होती हैं। सप्लाई से मुराद होता है जब बाजार के अंदर, जब मार्केट के अंदर किसी भी चीज की एक्स्ट्रा वाफर मिकदार मौजूद हो। सप्लाई से मुराद बाजार में या किसी भी जो है वो अपना मार्केट में एक्स्ट्रा जो है वो तादाद मौजूद हो सेल करने के लिए, एक्स्ट्रा जो है वो उसकी क्वांटिटी अवेलेबल हो। सो सप्लाई से मुराद सेलर्स होते हैं जिसकी ज्यादा जो है वो क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल होती है। डिमांड से मुराद तलब होता है स्टूडेंट्स, यानी मार्केट के अंदर बायर्स यानी जो है वो डिमांड करने वाले बहुत ज्यादा मौजूद हैं। सप्लाई और डिमांड इंग्लिश के दो वर्ड हैं। उर्दू में सप्लाई से मुराद रसद है और डिमांड से मुराद तलब है। सप्लाई का मतलब होता है जब मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर किसी भी चीज की एक्स्ट्रा जो है वो वाफिर मिकदार जो है वो मौजूद हो। और डिमांड से मुराद होता है तलब, जब बाजार के अंदर किसी भी चीज के खरीदने वाले या उसकी ख्वाहिश रखने वाले ज्यादा तादाद में अवेलेबल हों। ये एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में इस्तेमाल होती है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगियों में भी हमारे पास तिजारती मंडियों में सप्लाई और डिमांड का ही प्ले होता है किसी भी चीज की कीमत बढ़ाने में या किसी भी चीज की कीमत कम करने में। आइए अब इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे सप्लाई और डिमांड रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी तिजारती मार्केटों पर असरअंदाज होती है और इसी के थ्रू चीजों के रेट्स बढ़ते या कम होते हैं। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं सर्दियों की। जैसे ही पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो यहाँ पर पाकिस्तान में हर शख्स गर्म कपड़ों, अंडों और कोयलों की डिमांड करता है। अब जैसे ही सर्दी का सीजन शुरू होता है, हर शख्स गर्म कपड़े, अंडे और कोयलों की डिमांड करता है। जब हर शख्स इन चीजों की डिमांड करता है, इनको तलब करता है, इनको खरीदना चाहता है, तो आप लोग देखते हैं कि बाजार के अंदर इनकी कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। बाजार के अंदर इनकी कीमतें काफी हद तक बढ़ जाती हैं। यानी जब भी बाजार के अंदर, जब भी मार्केट के अंदर बायर्स ज्यादा होते हैं, डिमांड ज्यादा होती है, तो चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं सप्लाई की तरफ, यानी जब कोई भी चीज एक्स्ट्रा तादाद में या वाफर मिकदार में मौजूद हो तो चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं। अब जैसे बाजार के अंदर आप लोग देखते हैं कि जब भी आलू और प्याज की जो है वो कटाई का सीजन आता है तो हमारे पास ये वाफर मिकदार में अवेलेबल होते हैं मार्केट में, मंडियों में। जब किसान ज्यादा तादाद में इनको सेल करने आते हैं तो आलू और प्याज की जो कीमतें हैं वो जमीन बोस होने लगती हैं, वो कीमतें कम होने लगती हैं। यानी जब भी आप लोग देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी चीज की डिमांड बढ़ी है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, या किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ी है तो इस चीज की कीमत भी कम हो जाएगी। सेम इसी तरीके कार से हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यही चीज अमल पैरा होती है। बाजार के अंदर जब किसी भी पॉइंट पर ज्यादा खरीदार अवेलेबल हो, मार्केट में ज्यादा तादाद में बाइंग हो रही हो, तो उस चीज की कीमत मुसलसल बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरीके कार से जब बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर किसी भी चीज के अंदर सेल के ऑर्डर ज्यादा हो, सब इसको सेल करना चाह रहे हो, तो उस दौरान करेंसी पेयर की कीमत कम हो जाती है। तो सप्लाई और डिमांड स्टूडेंट्स, ये ट्रेडिंग का एक ऐसा मेथड है
जो ना सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज होता है, बल्कि इसी मेथड, इसी तरीकेकार को इस्तेमाल करते हुए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम एशिया के रेट्स तय किए जाते हैं। सप्लाई से मुराद रसद होता है, किसी भी चीज की एक्स्ट्रा तादाद अवेलेबल होना मार्केट में सेल के लिए, जबकि डिमांड से मुराद तलब होता है, किसी भी चीज की ख्वाहिश करना या किसी भी चीज की डिमांड करना। जब बाजार के अंदर किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसके रेट कम हो जाते हैं, और जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी रेट बढ़ जाती है। सेम फॉरेक्स मार्केट में भी जब बायर्स मार्केट में ज्यादा तादाद में अवेलेबल हो तो उस करेंसी की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब सेलर्स मार्केट में ज्यादा तादाद में अवेलेबल हो उस करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होना यानी डाउन होना शुरू हो जाती है। इसको एक मजीद जो एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यानी जब आप लोग देखें कि माह रमजान आता है तो हमारे यहाँ तकरीबन हर घर के अंदर जरूरत होती है फ्रूट की। अब जैसे ही रमजान का महीना स्टार्ट होता है, फ्रूट की हर शख्स को जरूरत होती है, तो फ्रूट्स की डिमांड बढ़ जाती है। जब फ्रूट्स की डिमांड बढ़ती है तो रिजल्ट ये निकलता है कि उनकी जो प्राइस है वो आसमान को छूने लगती है। फिर इसी तरीके कार से हमारे पास आप लोग जो है वो देखें कि जब भी हमारे पास लाइक गंदम का सीजन आ गया या गन्ने का सीजन आ गया, तो जब इसकी कटाई का सीजन आता है, किसान बहुत बड़ी तादाद में इसे मंडियों में लाते हैं सेल करने के लिए। तो जब ये बड़ी तादाद में मार्केट में सेल होने के लिए आता है, यानी इसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाजार में अवेलेबल होती है, तो गन्नों की कीमत भी जमीन वो सोना शुरू हो जाती है, और गन्ने की वजह से चीनी भी डाउन साइड आती है। सो जिस तरह से फिजिकल लाइफ में सप्लाई और डिमांड हमारे पास कीमतों का तयन करते हैं, इसी तरीके कार से मार्केट, फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी सप्लाई और डिमांड की मदद से, बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर की मदद से हमारे पास कीमतों की, हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ पेयर्स की प्राइसेस अप या डाउन साइड मूव करती हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्लियर हुआ कि सप्लाई और डिमांड क्या होते हैं, और ये किस तरीके कार से कीमतों पर असरअंदाज होते हैं। क्यों मार्केट में सप्लाई की वजह से रेट कम होते हैं और डिमांड की मदद से रेट बढ़ते हैं। बिलाल, इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो मोस्ट वेलकम, मुझे बताइएगा ताकि मैं आपका क्वेश्चन क्लियर कर दूं। मैं सिंपल आपको बता चुका हूँ, ये हमारे पास एक मेथड है, एक तरीकेकार है, एक स्ट्रेटजी है, जिसके थ्रू हम लोग अपनी जो है वो मार्केट में बाइंग या सेलिंग का फैसला करेंगे। जिस तरह फिजिकल लाइफ के अंदर मुख्तलिफ चीजों की कीमतों का तयन सप्लाई और डिमांड से होता है। डिमांड ज्यादा हो यानी बायर ज्यादा हो तो कीमतें बढ़ती हैं, और जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो तो कीमतें सेल होती हैं। इसीलिए हम लोग जब बाजार के अंदर डिमांड देखेंगे तो हम अपनी बाइंग करेंगे, ताकि कीमतें बढ़ने पर हम लोग वो चीज सेल कर सकें। और जब बाजार के अंदर हम लोग सप्लाई देखेंगे तो हम लोग जो है वो मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर सेल की ट्रेड लेंगे, ताकि हमें वहां पर सेल की ट्रेड से प्रॉफिट हो सके। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला जो है वो डिस्कस करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी को अगर आप डिस्कस करें तो इसके अंदर हमारे पास सप्लाई के और डिमांड के सीजन होते हैं। जैसे सर्दी एक डिमांड का सीजन है गर्म कपड़ों की और अंडों की, और इसी तरह से गर्मी का जो मौसम है वो बेसिकली गंदम की सप्लाई का सीजन आ जाता है। तो जिस तरह फिजिकल लाइफ के अंदर सप्लाई और डिमांड के सीजन होते हैं, जो हमें बताते हैं कि कब किस चीज की कीमत बढ़नी या कम होनी है, फॉरेक्स मार्केट में सप्लाई और डिमांड के सीजन नहीं होते, बल्कि फॉरेक्स मार्केट में सप्लाई और डिमांड के डिफरेंट पैटर्न्स इस्तेमाल होते हैं। ये पैटर्न्स मार्केट के अंदर हमें इस चीज से आगाह करते हैं कि बाजार में कब खरीदारों का रुझान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी, या कब मार्केट के अंदर सेलर्स का रुझान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कीमतें डाउन होंगी। जिस तरह फिजिकल लाइफ के अंदर सप्लाई और डिमांड के सीजन होते हैं, जिनसे हमें ये आइडिया हो पाता है कि कब किसी भी चीज की कीमतें पंप या डंप यानी ऊपर या नीचे जाने वाली हैं। सप्लाई सेम इसी तरीके कार से हमारे पास फॉरेक्स मार्केट में सप्लाई और डिमांड के सीजन नहीं, बल्कि सप्लाई और डिमांड के पैटर्न्स होते हैं। ये हमारे पास पैटर्न्स जो बेसिकली मुख्तलिफ ढांचे या नक्शे होते हैं जो चार्ट पर बनते हैं, और ये हमें मार्केट के अंदर सप्लाई या डिमांड के मौजूद होने का या उसके जो है वो बनने से आगाह करते हैं। और हम लोग फिर इन ढांचों का इस्तेमाल करते हुए मार्केट के अंदर जो हमारे डिमांड के पॉइंट्स होते हैं
उन पर हम लोग अपनी बाय की ट्रेड कर पाते हैं, और जब मार्केट के अंदर सप्लाई के जोन्स होते हैं हम लोग उन पर अपनी सेल की ट्रेड कर पाते हैं। सो हमारे पास यहाँ फॉरेक्स मार्केट में सप्लाई और डिमांड के सीजन नहीं, बल्कि सप्लाई और डिमांड के पैटर्न यूज होते हैं। देयर आर फोर पैटर्न्स, टोटल फोर पैटर्न्स हैं हमारे सप्लाई और डिमांड के अंदर। टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स फोर पैटर्न्स हैं सप्लाई और डिमांड के अंदर। ये हमारे पास सप्लाई और डिमांड दो अलग अलग चीजें हैं। सप्लाई मीन रसद और डिमांड मीन तलब। सप्लाई से रेट कम होगा और डिमांड से रेट बढ़ेगा। सो सप्लाई और डिमांड दोनों के हमारे पास टोटल चार पैटर्न्स हैं। इनमें से दो पैटर्न्स हमारे क्या हैं, सप्लाई के हैं, और दो पैटर्न्स हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे डिमांड के हैं। दो पैटर्न्स हमारे क्या हैं, दो पैटर्न स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमारे सप्लाई के हैं, और दो ही पैटर्न्स हमारे पास जो है वो हमारे डिमांड के हैं। अब सप्लाई के पैटर्न कौन से हैं और डिमांड के पैटर्न कौन से हैं, जरा हम लोग जो है वो इसको समझते हैं, इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। इनके क्या नाम है, अब जरा हम लोग जो है वो सप्लाई और डिमांड के पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। टोटल सप्लाई और डिमांड के स्टूडेंट्स चार पैटर्न हैं। दो पैटर्न सप्लाई के हैं और दो पैटर्न हमारे पास डिमांड के हैं। सप्लाई और डिमांड के टोटल चार पैटर्न्स हैं, जिसमें से दो पैटर्न सप्लाई के और दो पैटर्न्स हमारे पास डिमांड के हैं। सप्लाई के जो पैटर्न्स हैं उनके नाम में हमारे पास आता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न। सप्लाई के जो पैटर्न्स हैं उसमें है हमारे पास ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न, और उसके बाद हमारे पास आता है जी रैली बेस्ड ड्रॉप पैटर्न। ये दो पैटर्न्स हमारे पास जो है वो सप्लाई के हैं। जो बाजार के अंदर ये ढांचे, ये पैटर्न्स, ये जो है वो नक्शे बनेंगे, और ये मार्केट में सप्लाई के होने से हमें आगाह करेंगे। सप्लाई के रिगार्डिंग ये हमें आगाह करेंगे, हमें उसे जो है वो बताएंगे कि मार्केट के अंदर अब सप्लाई मौजूद है। हमारे पास सप्लाई के दो पैटर्न्स मौजूद है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न एंड रैली बेस्ड ड्रॉप पैटर्न। देन बात आ जाती है जी डिमांड की तरफ। डिमांड के भी हमारे पास स्टूडेंट्स दो पैटर्न हैं, रैली बेस रैली पैटर्न, एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास स्टूडेंट्स ड्रॉप बेस रैली पैटर्न। और सेकंड नंबर पे हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा ड्रॉप बेस रैली पैटर्न। अब ये पैटर्न्स हैं जी हमारे डिमांड के अंदर। सप्लाई और डिमांड के टोटल चार पैटर्न्स हैं स्टूडेंट्स। सप्लाई बेसिकली यूज होता है सेल की ट्रेड के लिए, डिमांड यूज होता है बाय की ट्रेड के लिए। सप्लाई हमें मार्केट के अंदर सेलर्स के मौजूद होने का बताएगा, और डिमांड हमें मार्केट में बायर्स के मौजूद होने का बताएगा। तो टोटल इनके चार पैटर्न्स हैं, दो सप्लाई के, दो डिमांड के। सप्लाई के जो पैटर्न्स हैं उनमें हमारे पास है ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस्ड ड्रॉप पैटर्न। डिमांड के जो पैटर्न हैं उसमें हमारे पास रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली, ये जो है वो दो पैटर्न शामिल हैं। ये पैटर्न्स बाजार के अंदर बनेंगे। जब मार्केट में सप्लाई के पैटर्न्स बनेंगे तो हम लोग इनकी मदद से मार्केट में सेल की ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, और जब मार्केट के अंदर डिमांड के पैटर्न्स बनेंगे तो हम लोग इनकी मदद से बाय की ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सिंपल, यही आज की हमारी क्लास है, और यही तक आज का हमारा टॉपिक है। अब मुझे बताएं आप लोगों को क्लियर हुआ, ताकि आप लोगों को मैं असाइनमेंट्स बताऊं और रिकॉर्डिंग का पासवर्ड बताऊं। मुझे बता दें क्या आप लोगों को ये यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत शॉर्ट सा जो है वो टॉपिक है आज का। देखिए मेन चीज तो ये है ना, इसके तो पैटर्न्स यूज होते हैं, इसमें हमारे पास वो ऑर्डर ब्लॉक और हमारे पास वो चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास जो है वो सिर्फ नहीं है। जो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी यही चीज है। बट ये इसकी जो है वो अलग से हमारे पास क्या है, ये अलग से हमारे पास जो है वो शेप में होते हैं, तो हम लोग इनको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जरा हम लोग जो अपनी असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, और पासवर्ड के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा नोट आउट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें।
हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग और पासवर्ड को डिस्कस करते हैं, फिर आप लोगों को ये जो कैसे करना है वो भी आपको बताता हूँ। आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट क्या है वो नोट कर लें। आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने सप्लाई और डिमांड क्या होते हैं इनकी तारीफ, और साथ ही आप लोगों ने एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको क्लियर करना है। मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लें। आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट ये है कि आप लोग सप्लाई और डिमांड क्या होते हैं इनकी तारीफ विद एग्जांपल्स, और साथ आप सप्लाई और डिमांड्स के ये पैटर्न्स एक नोटबुक पर लिख कर लाएंगे। अब आप लोगों ने ये सप्लाई और डिमांड की डेफिनेशन क्या करनी है, मतलब कैसे लिखनी है, ये आप लोगों ने गूगल का यूज करना है, आप लोगों ने चैट जीपीटी का यूज करना है, या इसके अलावा दीगर हमारे पास काफी जो है वो एआई टूल्स मौजूद हैं। आप लोगों ने इनकी हेल्प से सर्च करना है और बेहतरीन करके सप्लाई और डिमांड क्या होते हैं और इसके पैटर्न्स कौन कौन से हैं इनके नाम लिख कर लाने हैं। अब आप जितने अच्छे से ये सप्लाई और डिमांड को समझेंगे, इसकी एग्जांपल समझेंगे, और फिर आप लोग जो है वो इसके पैटर्न्स को साथ लिख कर लाएंगे, तो कल जब हम इनको लाइव चार्ट में और यहाँ पर जो है वो समझने और मार्क करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत सिंपल होगा, बहुत आसान होगा। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। वैसे तो मैंने भी बता दिया, आप रिकॉर्डिंग देखकर भी दोबारा इसकी जो है वो डेफिनेशन सुन सकते हो। लेकिन अगर आप लोग खुद से सर्च करके लाओगे तो ये बहुत मजे की चीज है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप लोग जो है वो अच्छे से इसको जो है वो जान भी पाओगे, और आप लोग अच्छे से इसकी असाइनमेंट भी रेडी कर पाओगे। सो असाइनमेंट में आप लोगों ने सप्लाई और डिमांड क्या होते हैं इनकी तारीफ विद एग्जांपल्स, और साथ आप लोगों ने सप्लाई और डिमांड्स के कितने पैटर्न्स हैं ये आप लोगों ने जो है वो लिख कर लाना है नोटबुक के ऊपर। पासवर्ड मैं बता देता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग वाइंड अप करके यानी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूँ। अभी हम लोग बात करते हैं अपनी जो है वो रिकॉर्डिंग के पासवर्ड की। हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड होगा सप्लाई डिमांड। ये हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड होगा स्टूडेंट्स, सप्लाई डिमांड। ये लास्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक साइड पे कर रहा हूँ, ये सप्लाई डिमांड हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है। या आप लोग रिकॉर्डिंग का पासवर्ड लगा के रिकॉर्डिंग को असेस कर पाएंगे। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, किसी को क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू टॉपिक तो वो कर सकते हैं, जो लेफ्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट।